ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे। स्कैल्पिंग कैसे करते हैं इस कोर्स में आपको पता चलेगा, कैसे एंट्री लेते हैं, कहाँ ऐसे लगाना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कितना मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्या साइकोलॉजी होगी, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग देखेंगे इस कोर्स में। स्टार्ट करते हैं हम लोग, व्हाट इज स्कैल्पिंग। नाउ हमने 4 तरीके की ट्रेडिंग देखी थी, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजीशन एंड स्विंग। इंट्राडे का भी छोटा पार्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। स्मॉल प्रॉफिट समटाइम बिग्स भी हो जाता है। क्विक मूवमेंट से, मतलब क्विक प्राइस मूवमेंट जो होता है आपका, क्विक प्राइस मूवमेंट, उससे हम लोग प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका एसएल आपने लेट से 1700 रुपए पे कोई शेयर बाय किया, कोई भी सेटअप हो, मैं आपको पूरा सेटअप दूंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। 1700 रुपए पे आपने बाय किया, 1710 पे आपने एग्जिट करा, ठीक है। टारगेट आपका इतना है, एसएल आपका 1690 95 जो भी है वो आपने लगाया। तो आप देख रहे हो ये आपका ट्रेडिंग होल्डिंग टाइम जो होता है ना, वो 10 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटे से ज्यादा आपका नहीं होता। हो भी जाता है कभी कभी, जैकपॉट ट्रेड के लिए हम लोग वेट कर रहे होते हैं तब बात अलग होती है, लेकिन जनरली आपका 1 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में आप इसमें एंट्री एग्जिट करते हैं। हम करते क्यों हैं हम स्कैल्पिंग? हम चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग आपका ये स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन क्या आता है मेरे साथ, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, जब मेरी कैपिटल खत्म हुई थी, मैंने बताया था स्कैल्पिंग से स्टार्ट किया था। उसका रीजन क्या होता है, रिस्क कम होता है, क्योंकि आपके पॉइंट्स बहुत छोटे होते हैं, रिस्क होता है आपका छोटा। आपने अगर पोजीशन साइजिंग भी कम रखोगे, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करते हो ना, आप भी जानते हो कि आपकी फर्स्ट टाइम हार्ट बीट तेज हो जाती है जब आप ट्रेड लेते हो। तो क्या होगा, अगर आपका लेट से किसी ट्रेड में 500 रुपए का आपका एसएल है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। बट अगर आपने इंटरडे में बैंक निफ्टी में आपका 150 पॉइंट का लेट से एसएल है, तो क्या होगा, आपको 150 इंटू 25 करोगे मल्टीप्लाई, फिर दिक्कत आएगी। तो रिस्क कम होता है, हाँ रिवॉर्ड भी कम होता है ऑब्वियसली, जब रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है वो मार्जिन का। इवन 5000 रुपए से भी स्कैल्पिंग हो जाती है अगर आपको सही तरीके से सेटअप मिल जाए तो, ठीक है। तो मार्जिन बहुत कम लगता है स्कैल्पिंग में एज कंपेयर टू आपका अदर ट्रेडिंग में, ठीक है। तीसरा नंबर आता है आपका प्लान। हमेशा मैं कहता हूं हर एक, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग करो, चाहे आप पोजीशन करो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। चलो हम ट्रेडिंग प्लान देखते हैं क्या है। लेट्स से मैंने 50,000 रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका कुछ भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे। अमूमन 20 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के, 22 भी हो जाते हैं, अगर हॉलीडे मान ले तो हम मान के चलते हैं आपके 20 हैं। 50,000 रुपए का आपकी कैपिटल है, 20 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2500 रुपए पर डे, ठीक है। ये आपका रिस्क आ गया, ठीक। 2500 रुपए पर डे का आपका रिस्क है। अब इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स से ये आपने अपना 2500 रुपए पर डे हो गया, तो आपका वीक का भी निकाल लोगे, 2500 इंटू 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है। 12,500 रुपए का आपका वीक का लॉस है, ठीक। ये आपका एक ट्रेडिंग प्लान बन गया। अब आपने क्या करा, लेट्स से आपको 5 ट्रेड मिले स्कैल्पिंग पे आज, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग भी नहीं करनी होती, 5 ट्रेड्स का हम लेते हैं, ठीक। अब 5 ट्रेड में आपने क्या किया, 2500 रुपए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पर डे का रिस्क है आपको 2500 का, 5 से, ठीक। तो 500 रुपए पर ट्रेड का रिस्क आ गया। हमेशा याद रखना, इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बनते हुए जाओगे, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान होगा, ठीक है। बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये उस तरीके से होगा कि आप समंदर में शिप लेके जा रहे हो और आपके पास रडार नहीं है, जाओगे कहां आपको भी नहीं पता चलता, ठीक है ना। शिप आपका खो जाएगा समंदर में। तो आप अगर प्लान के बिना, मैं आज भी प्लानिंग करता हूं, हमेशा ट्रेडिंग में मेरी प्लानिंग रहती है, चाहे इंट्राडे करूं, चाहे मैं स्विंग करूं, चाहे पोजीशन करूं, ठीक है ना। तो 500 रुपए पर ट्रेड का लॉस हो गया। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इसी तरीके से रखना है अपनी, यानी कि क्वांटिटी साइजिंग कैसे रखोगे कि अगर आपने 1700 रुपए पे लेट से कोई शेयर का एंट्री करी, 1710 का आपका टारगेट है और एसएल आपका 1690, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। 1690 यानी 10 रुपए का आपका है, 10 रुपए का आपका एसएल है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 500 डिवाइड बाय यानी 50 शेयर्स। आप 50 शेयर्स में एंट्री लोगे। जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, आप देखना आपको कभी डर ही नहीं लगेगा, ना आपके अंदर फियर आएगा, ना आपके अंदर ग्रीड होगा, कुछ नहीं। सिंपल आपका रोबोट की तरह मेंटालिटी काम करेगी। अब लोग गलती कहां कर देते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि ये आपका रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी साइजिंग को 50 की जगह पे 150 कर देंगे, सारा प्लान उनका बिगड़ जाएगा इस चक्कर में, ठीक है ना। अब हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस होता है। लेट्स से 5 में से आपका 3 ट्रेड प्रॉफिट में गए,
एक ट्रेड में आपको 1:2 भी मिल गया, बाकी सारे में 2 ट्रेड में आपको 1:1 मिला, यानी कि आप 2 ट्रेड में लॉस करोगे इंटू 500 तो आपका 1000 रुपए का घाटा लग सकता है। 3 ट्रेड में आपका 3 इंटू 500 1500 रुपए है। लेट से एक ट्रेड में आपको 1:2 मिल गया तो आपको कितना आएगा 2000 रुपए प्रॉफिट। ठीक, ये कैसे आया? 2 ट्रेड में आपको 1:1 मिला और एक ट्रेड में आपको 1:2 मिल गया। कभी कभी 1:4 भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1000 और यहां पे आपको 500 इंटू 2 यानी इसमें एक ट्रेड में आपको 1:2 का मिला है तो ये हो जाता है 1000, 2000 आ गया। ठीक है, 2000 का बेनिफिट हो गया, 1000 रुपए आपके पास आ गए। ठीक है, अब लेट से आपने 200-300 रुपए की इसमें ब्रोकरेज भी जाएगी। ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह भी जाते हैं। 300 रुपए का आपका ब्रोकरेज वगैरह चल गए तो भी आपको 700 रुपए दिन के बच गए। दिस इज लाइक अ प्लान, मतलब आपको एक प्लान बन गया आपके पास किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है, स्कैल्पिंग में मैं कहता हूं साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह। ठीक है, साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, हमेशा ट्रेडिंग में कहता हूं। यहां पे ना स्कैल्पिंग में साइकोलॉजी के साथ साथ आपको डिसिप्लिन और फॉलो करना होता है। क्यों करना होता है डिसिप्लिन फॉलो? अगर आपने किसी 5 ट्रेड लिए ना अपने दिन में, उस 5 में से किसी ट्रेड में आपने लेट से क्वांटिटी साइजिंग रखी 1:1 जो हमने डिस्कस करी थी वैसी, और किसी में आपने 50 की जगह क्वांटिटी बढ़ा के कर दी 200, और अगर इसमें लॉस लग गया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। एक चीज डिसिप्लिन ये हो गया। सेकंड चीज क्या होता है कि आपने जितना प्लान किया है कि मैंने 2500 रुपए लेट से दिन का प्लान किया, इतना ही हो सकता है आपको 3 ट्रेड में हो जाए। वो तो आप एग्जीक्यूशन स्किल्स पे डिपेंड करता है ना कि कितना आपका एसएल हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। कितना आपने लेट से 1900 रुपए की जगह पे आपसे बाय होने की जगह 1901 रुपए पे आ गया, तो वो आपके एग्जीक्यूशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका डिसिप्लिन क्या कहता है कि आपको 2500 रुपए से ज्यादा का दिन में लॉस नहीं लेना है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग करो, चाहे आप पोजीशन करो, इस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाओगे आप लाइफ टाइम मार्केट से बाहर नहीं होगे, ये बात पक्की है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता कि 10 के 10 दिन लगातार लॉस दे रहा हो, फॉर श्योर। चाहे बेसिक सा सिस्टम उठा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उठा लोगे ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपको 10 में से 10 दिन लॉस देगा। और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता कि 10 में से 10 दिन आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। हर ट्रेड आपको 10 के 10 दिन किया ट्रेड और 5 ट्रेड पर डे के साथ 50 ट्रेड लिए, 50 के 50 एक्यूरेसी। ठीक है, कभी कभार तुक्के में आ जाए बात अलग होती है। ठीक है, लेकिन मैं एक आपका इस तरीके से बात करूं जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या होता है, अगर आप ज्यादा लालच करो कि नहीं मेरे सारे ट्रेड एक्यूरेसी में जाएंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग में चले जाओगे। इसमें से 35 ट्रेड्स 30 to 35 ट्रेड्स भी आपके चले गए प्रॉफिट में, तो पैसा बना लोगे ना आप। तो व्हाट इज स्कैल्पिंग, व्हाई स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, अब लास्ट में डिस्क्लेमर है। देखो मेरा जो सिस्टम बना हुआ है वो अपना जो मैंने बनाया हुआ है पूरा प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से काम करता है, एक सेटअप है। हमेशा याद रखना, कोई भी सेटअप, चाहे मैं कितना ही सही हूं, कुछ भी हूं, आपने बैक टेस्ट जरूर करना है, अपना वर्चुअल ट्रेडिंग में जरूर करना है। वर्चुअल ट्रेडिंग करने से क्या होगा, आपका वर्चुअल यानी पेपर ट्रेड कर सकते हो, या फिर हमने देखा था कि आप 50 क्वांटिटी, अभी एग्जांपल लिया था, 50 की जगह पे 1 क्वांटिटी पे ट्रेड करो। ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। ठीक है ना, इस मार्केट में हो सकता है मैं आपको बेच रहा हूं, ये भी तो हो सकता है, या फिर मैंने बैक टेस्ट ना किया हो और मैंने आपको सर जस्ट बिकॉज कि हाँ यार कोच भी उठा के दे दूं, हो सकता है ना। तो आप क्या करो, बैक टेस्ट करो अपना, कम से कम 5-10 सेशंस में बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में उतरो। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट सेशन से हम लोग डिसाइड करेंगे सेटअप क्या है स्कैल्पिंग का, किस तरीके पे एंट्री होगी, कहां पे एग्जिट होगी, ये हमारा सेकंड होगा। एंड देन थर्ड में हम लोग प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप डे बाय डे हर दिन का, मैंने कोटक बैंक का दिखाया लेट से, तो हर दिन कोटक बैंक का दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर डेज में दिखा दिए कि हाँ इस दिन स्कैल्पिंग काम करी, इस दिन स्कैल्पिंग काम नहीं करी। ऐसे करके हम लोगों ने बहुत बैक टेस्ट किया हुआ है, वो सारा बैक टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।